नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। सत्य शांतीच्या या संताला विनम्र नमस्कार, विनम्र नमस्कार। शांती सागर स्वामींचा शांती सागर, त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार। जब ये भजन बोल करके अर्घ्य दिया जा रहा था, हाथ उठाना उनको संभव नहीं है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, अपना हाथ ऊपर उठाना उनको संभव नहीं है। काया इतनी अशक्त हो चुकी है। लेकिन जब ये अर्घ्य चालू हुआ, उनके मस्तक के पास रखी हुई पिच्छी, ये संयम उपकरण उन्होंने उठाया और बार बार आवर्त सहित वो नमस्कार करते रहे। सभी ने देखा है, मैं अकेला नहीं था। सभी मुनि संघ, सभी महाराज लोग वहां थे, अभिषेक करता थे, शांतिधारा करता थे, सभी ने देखा। उसके बाद हम सबके भाग्य विधाता जिन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज की इस परंपरा रूप वंशलता को अपनी साधना के जल से सिंचित किया है, ऐसे सन्मति सागर आचार्य देव का जब अर्घ्य दिया जा रहा था, हमारे भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव का पूजन किया जा रहा था, तब भी बार बार पीछे उठाकर मस्तक को लगा करके उन्होंने नमस्कार किया। क्योंकि उनके कारण, उनके उपकार से ये पिच्छी का अपने हाथ में आई है, इसका भान आज भी उनकी बुद्धि में है। अपने दीक्षा गुरु को बार बार प्रणाम कर रहे। कितने शिष्य हैं दुनिया के इस धरती तल पर आज? दीक्षा लेते ही गुरु की पीठ में लात मार करके चले जाने वाले कितने शिष्य मैं बताऊं? आप बताओ। माप काढ़ा लागलो नहीं मैं। लेकिन दीक्षा लेते ही गुरु को भूलने वाले कितने ही शिष्य आज भी हैं। लेकिन मृत्युशैया पर लेटा हुआ वह क्षपक राज आज भी अपने गुरु का शिष्य ही है। अभिषेक पूजन हुआ जी। थोड़ी देर बाद YouTube चैनल पर आचार्य शांति सागर जी महाराज का अंतिम उपदेश, जो उन्हीं के आवाज में रिकॉर्डेड है ऐसा कहते हैं और लगभग है, वो उमंग शाह सर ने उपलब्ध कराया और वह रिकॉर्डिंग उनके पास चालू करके रखा गया। हम भी बैठे बैठे सुन रहे थे, वे एकाग्रता से सुन रहे थे। वहां कोई आवाज यदि हुई आने जाने वालों की तो वे इशारा करते थे, आवाज मत करो। और पूरा उपदेश सुनने के बाद उन्होंने एक संदेश दिया। डॉक्टर सुहास शाह ने वो रिकॉर्ड किया। अभी आपको माइक पर सुनाइए वो रिकॉर्डिंग। बहुत क्षीण ध्वनि में वे बोले, हाँ, बहुत क्षीण ध्वनि में, आता ऐकू आम्ही सांगितलं वे बोले, आचार्य शांति सागर जी महाराज के इस अंतिम उपदेश का सभी लोग पालन करो। हम सबके लिए उन्होंने उपदेश दिया। लावा इथं धरा, थांबलं का? बंद झालं। शांती सागर महाराजांनी जो अंतिम उपदेश केला, तर तो अंतिम उपदेशाचं सर्वांनी मनपूर्वक पालन करावं आणि अंमलात आणावं। सर्वांना ऐकू आलं? आज 10वा दिवस आहे सल्लेखनेचा, 10वा दिवस। सकाळी गरगरीत जेवलंय, दुपारी पण बोट घातलं तर शेंगोळी उंडीली हात खाईती, संध्याकाळचं पाणी चुकलं तर माणूस पायात पाय अडकळायला चालू करतो। आज 10वा दिवस आहे यमसल्लेखनेचा
पण आचार्य शांति सागर महाराज के अंतिम उपदेश को सुनने के बाद उन्होंने एक उपदेश, एक संदेश हम लोगों को दिया कि आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जो अंतिम उपदेश दिया है उसका हम सभी लोग मनःपूर्वक पालन करें, उस पर अमल करने का प्रयास करें। कौन कहता है किसके लिए? जिसको करना है करेगा, जिसको छोड़ना है छोड़ेगा। मैं अपना साथ लूं, आगे बढ़ूं, इस ऐसा कह करके जाने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन ये धर्मदीप आज भी स्वयं को प्रकाशित करते हुए भी जाते जाते जितना उजाला बचा है उतना उजाला दे करके जा रहा है। अविद्याभिवरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत, अविद्या को दूर करने वाली ये ज्योति। हम सभी लोग अपनी शक्ति अनुसार इस प्रकार धर्म पुरुषार्थ करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्म तीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप हैं, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी हैं, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्मनों का समान है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, जो अज्ञान अंधकार में भटकने वालों के लिए रत्नत्रय का रत्न दीप है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर यतिपति के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे यतीश्वर, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अभी आज की तारीख में जो आदर्श चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज साहब ने दिया समाधि का, जो आदर्श आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज साहब ने पद को छोड़कर के शिष्य को पट्ट पर बैठाया, वही आदर्श आज की तारीख में कुंथलगिरी क्षेत्र पर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज दक्षिण वाले, उन्होंने अपने युवा शिष्य को अपना आचार्य पद सौंपा और वो पद देने के बाद वो आज खुद सल्लेखनारत हो गए। बहुत कठिन काम है, जिंदगी का सबसे कठिन काम है अपने पद को छोड़ के शिष्य को देना और शिष्य से प्रार्थना करना कि हे बेटा, हे गुरुदेव, तुम मेरी समाधि की साधना सल्लेखना निर्दोष निर्विघ्न सही सच्ची रीति से करवाओ। आज उनका 7वां दिन 8वां दिन चल रहा है और जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं उनके चेहरे की चमक ऐसी जैसे सूर्य रात में निकल रहा हो। उनकी विशुद्धि, उनकी यात्रा, भीतर की यात्रा अद्भुत। जो लोग लाइव सुन रहे हैं, जिन्होंने उनके दर्शन नहीं किए हों, उनके दर्शन, जो व्यक्ति छपक के दर्शन, सल्लेखना युक्त मुनिराज के दर्शन, जो बड़े भाव से उनको हजारों तीर्थों की यात्रा का फल एक छपक के दर्शन करने से मिलता है। कितने मुनिराज उनकी सेवा में लगे हैं भैया, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी ऐसी उत्कृष्ट समाधि के गिनती के उदाहरण मिलते हैं। अन्यथा बड़े बड़े आचार्य कोई लिख के गए, कोई बोल के गए, लेकिन देकर के पद जाना बहुत हिम्मत का काम है महाराज, बहुत हिम्मत का काम है। एक बार जोरदार जो विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर जी जो अपने गुरु की दक्षिण वाले सन्मति सागर महाराज के शिष्य आचार्य वर्धमान सागर जी की जो सल्लेखना में बिल्कुल 24 घंटे अपने मंडल के साथ में, अपने शिष्य मंडली के साथ में उनकी जो सल्लेखना की सेवा कर रहे हैं, एक बार जोरदार वर्धमान सागर महाराज की, आचार्य विद्यासागर महाराज की खूब खूब उनकी सल्लेखना की परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। उन छपक के पूरा संघ सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति सहित
3 परिक्रमा लगाती हुई, वैयावृत्ति का पुण्य कमाते हुए, वंदना नमस्कार नमोस्तु बोलते हुए उनकी सल्लेखना की खूब खूब अनुमोदना करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा उन जैसी विशुद्धि, उन जैसी साधना हम सबको भी देना, ताकि हम अपनी साधना के शिखर पर, समाधि के शिखर पर बैठ करके अपनी जीवन की संयम की यात्रा को निर्विघ्न सानंद संपन्न करें। बोलो नमोस्तु महाराज जी। एक जिज्ञासा क्या है, अभी अभी जो कुंथलगिरी में इतनी अच्छी सल्लेखना चल रही है, जिस कुंथलगिरी से देशभूषण कुलभूषण महाराज ने मोक्ष की प्राप्ति की, वहां पर उपसर्ग आया तो श्री रामचंद्र जी ने निवारण किया था। उस स्थान को आचार्य भगवान शांति सागर महाराज जी ने भी वहीं पर यम सल्लेखना की और अभी वर्तमान में आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी ने अपना पद दे करके और यम सल्लेखना का 9वां या 10वां दिन है। मुनिश्री जोशिता शब्द आया है, प्रीति पूर्वक सल्लेखना धारण करना चाहिए। साधक अपनी साधना के बल पर ऐसी कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, या इतनी शरीर के प्रति निरीहता निष्प्रयता आ जाती है कि सब कुछ छोड़ करके वो आत्मचिंतन में लगा रहता है। आपके श्रीमुख से यम सल्लेखना की महिमा को सुनना चाहते हैं कि वो कितने अच्छे साधक हैं। नमस्कार। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने 6वां दिन था, उस दिन बड़े अच्छे से अपने समाचार राष्ट्र के नाम से प्रेषित किए थे। सल्लेखना वस्तुतः वह साहसी व्यक्ति का काम है जो अपनी मृत्यु को खुशी खुशी स्वीकार करता है। सारे व्यक्ति मृत्यु से डरते हैं, भय खाते हैं, और वह मृत्यु को जीतना चाहता है। मृत्यु को जीतने का अर्थ अमर होना नहीं, मृत्यु को जीतने का अर्थ है कि वह इसको सहज स्वीकार करता है। योद्धा युद्ध में मारा नहीं जाता, सो बात नहीं, मरता तो है, लेकिन वो शहीद होके मरता है, इसलिए उसकी मौत भी अमर कहलाते हैं। तो इस प्रकार की सल्लेखना जैन दर्शन का एक असाधारण विशेष प्रकार, बड़े भाग्यवान बहुत जन पूरी जिंदगी का पुण्य जिनका होता है, जिनको जीने की भी नहीं, मरने की कोई लालसा नहीं होती है, वह अभी तक जितनी सल्लेखना हुई 4-5 दिन से ज्यादा यम अन्न जल के त्याग करने के बाद यम सल्लेखना नहीं चली। यह पहली सल्लेखना है कि 10वां दिन यम सल्लेखना के रूप में। हालांकि शास्त्रों में 33 दिन का एक उल्लेख मिलता है, 33 दिन की उत्कृष्ट सल्लेखना का उल्लेख भी मिलता है। जैन दर्शन में कुछ सतियों का, महाराजों का और त्रियंचों का भी मिलता है। 33 दिन की सल्लेखना का उल्लेख इसी का मिलता है। तो इस प्रकार से ऐसा मानना चाहिए, बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, निर्विकल्प शानंद संपन्न हो और बिना सब प्रकार की शांति बनी रहे, निरामय हो, निरोग हो और मन चैतन्य रूप से उनकी इतना बड़ा साहस उन्होंने किया, वह साहस फलीभूत हो और उनकी विजय हो, सल्लेखना शानंद संपन्न हो। बहुत बढ़िया मुनि श्री। इसी के अंतर्गत एक प्रश्न और है, अभी बोध पहाड़ में पढ़ रहे हैं तो आचार्य भगवंत ने कुंद कुंद भगवान जी ने स्वयं लिखा है कि भद्रबाहु शीशेण, जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वो मैं भद्रबाहु का शिष्य यहां लिख रहा हूं। और आगे की 62वीं नंबर की गाथा में उन्होंने कहा गमक गुरु भयवंतो जयो, मतलब गमक भद्रबाहु गमक गुरु के रूप में स्वीकार किया है। तो गमक गुरु का क्या अर्थ है? टीकाकार ने तो उपाध्याय लिया है, लेकिन आपके श्रीमुख से गमक गुरु का अर्थ सुनना चाहते हैं। नमोस्तु। गुरु का अर्थ होता है परंपरा से आया हुआ ज्ञान। पूज्य गुरुदेव ने इस पर एक बार कहा था, गमक कहने गुरु परंपरा से मिला हुआ ज्ञान। मैं उसी ज्ञान को कह रहा हूं जो भद्रबाहु स्वामी के शुद्ध केवलीपने से सदा प्रभायमान हुआ है। ऐसा गमक गुरु का अर्थ। उसे उपाध्याय के रूप में कहो
यानी जो परंपरा से प्राप्त होता है ज्ञान, उसे गमक गुरु कहते हैं। और शिष्यत्व के रूप में उन्होंने इसलिए कह दिया क्योंकि शिष्यत्व जो है, व्यक्ति किसी भी रूप में अपने आप को शिष्य कहीं भी किसी रूप में समर्पित कर देता है। गुरु अलग चीज है और शिष्य अलग चीज है। उन्होंने भद्रबाहु स्वामी को गुरु नहीं कहा, अपने आप को शिष्य कहा है। इसके संबंध में बहुत बड़ी विशद व्याख्याएं लोगों के संबंध दार्शनिकों ने की। गुरु और शिष्य, शिष्य का अर्थ यह नहीं है कि वह गुरु हो। गुरु अलग चीज है और शिष्य अलग चीज है। शिष्य हो सकता है, जरूर नहीं कि सामने वाला गुरु हो। गुरु नहीं है फिर भी वह शिष्य है। शिष्य का अर्थ होता है समर्पण। शिष्य का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना। शिष्य का अर्थ है उनके निर्देशों पर चलना, बताए हुए मार्ग पर चलना। तो ये होता है शिष्य। एक उपाध्याय परमिष्टि का शिष्य हो सकता है, कह सकता है कि मैं फलाने का शिष्य हूं, लेकिन वो गुरु नहीं हो सकते। गुरु तो दीक्षा देने वाला ही गुरु होगा। लेकिन शिष्य जरूर नहीं कि जो दीक्षा लेता है, जिससे दीक्षा लेता है वह उसी का शिष्य कहलाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं। किसी दूसरे गुरु से दीक्षा लेकर किसी दूसरे का शिष्य बन सकता है, दूसरे यहां जाकर शिष्य बन सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। मान लो कोई मुनि महाराज हैं, किसी गुरु से दीक्षा ली और फिर किसी दूसरे के यहां जाकर के वो शिष्य बन सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। इसलिए पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने ये नहीं कहा कि भद्रबाहु हमारे गुरु हैं। उन्होंने ये कहा है कि भद्रबाहु का मैं शिष्य हूं। हाँ, मैं भद्रबाहु का शिष्य हूं। तो शिष्य कहने में कोई आपत्ति नहीं। हाँ, ये कहते कि भद्रबाहु मेरे गुरु हैं तो फिर जरूर हो जाता कि कुंदकुंज स्वामी ने भद्रबाहु से दीक्षा ली है। शिष्य तो हम भगवान महावीर स्वामी के हो सकते हैं, आज वर्तमान में नहीं है। हम कह सकते हैं कि मैं भगवान महावीर स्वामी का शिष्य हूं। शिष्य का अर्थ होता है अनुयायी, एक सरल भाषा का अर्थ है। शिष्य का अर्थ क्या है? अनुयायी। तो हम महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं। हम भद्रबाहु स्वामी के अनुयायी हैं, हम उनके शिष्य हैं। इसलिए इस प्रश्न पर आज बहुत बड़ा मोटिवेशन सारी दुनिया के लिए दे रहा हूं। शिष्य होना अलग चीज है और गुरु होना अलग चीज है। शिष्य हम किसी के भी हो सकते हैं, किसी के प्रति भी हम अपना समर्पण कर सकते हैं और हम उनका अनुकरण कर सकते हैं, वो शिष्य हो सकते हैं। लेकिन गुरु कहना, हम किसी के बेटा हो सकते हैं लेकिन हर किसी को हम बाप नहीं कह सकते। समझना, आपकी भाषा बोल रहा हूं। आपको पड़ोसी आपको बेटा बोल सकता है कि नहीं? बोलते नहीं। पड़ोसी बोलता बेटा, कोई भी बेटा बोल सकता है, लेकिन आप हर किसी को बाप बोल सकते हो। और बहुत बढ़िया होता, पता नहीं खोपड़ी में अच्छी तरह आ जाता है तो समझ में बहुत बढ़िया सरल रूप है। एक कोई भी व्यक्ति बच्चे को बेटा बोल सकता है, लेकिन बेटा किसी को बाप नहीं बोल सकता। चाचा बोल देगा, अंकल बोल देगा, लेकिन बाप नहीं बोल सकता। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी का शिष्य हो सकता है, लेकिन वह गुरु तो एक ही होगा जो दीक्षादायी का गुरु। इसलिए ये बहुत शिष्य हो सकता है कि अनुयायी है, हम उनके अनुकरण कर रहे हैं, उनकी बात मुझे अच्छी लगती है, मैं उनको मान रहा हूं, उनकी आज्ञा मुझे अच्छी लगती है, मैं मान रहा हूं, उनका उपदेश मुझे अच्छा लगता है इसलिए मान रहा हूं, मैं उनका शिष्य हूं। बहुत रहस्य। भद्र कुंदकुंज स्वामी तो बहुत बड़े महान, उनकी वाणी कभी भी बाधित नहीं होती। कह सकते थे कि भद्रबाहु मेरे गुरु हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि भद्रबाहु मेरे गुरु हैं, उन्होंने कहा भद्रबाहु का मैं शिष्य हूं। तो शिष्य तो हम भी बन सकते हैं, आज भी बन सकते हैं। हम कुंदकुंज स्वामी के शिष्य हैं, क्योंकि हम कुंदकुंज स्वामी की बात को
समय सारोपण पढ़ते हैं, कुंद कुंद स्वामी भाग, कुंद कुंद मूल आमना है, ये क्या है? शिष्यत्व तो है ही, ऐसा अंतर जानना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव, आपने गुरु और शिष्य का आज जो व्यापक दृष्टिकोण दिया है, इसने सीखने, समझने और शिक्षा की ऋचाओं को अनंत गुना तक बढ़ा दिया है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।